एकता कौशिक। आजम खान की करप्शन स्टोरी का वो नाम जो आजकल पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। आजम खान के साथ साथ अब एकता कौशिक भी एजेंसियों के रडार पर हैं। एकता के पास कितना पैसा है? एकता के घर पर खड़ी लग्जरी गाड़ियों का क्या राज है? एकता महंगा लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए क्या करती थीं? उनके नाम पर कितने बैंक अकाउंट्स हैं और उन बैंक अकाउंट्स में कितनी रकम जमा है? ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब अब भी इनकम टैक्स विभाग खंगाल रहा है। मगर रेड के बाद से ही एकता कौशिक अपने घर से गायब हैं। उनके घर पर ताला लटका हुआ है। वो कहां हैं? किसके साथ हैं? क्यों उसने अपना घर छोड़ दिया? किसी को नहीं पता। ये वही घर है 9/225 राजनगर, जहाँ पे एकता जो है वो रहती थी। और अब यहाँ इस घर में आपको ताला लटका हुआ दिखाई देगा। लगभग 68 घंटे तक यहाँ पे इनकम टैक्स की टीम जो है वो पहुंची थी, आयकर विभाग की टीम पहुंची थी। और उसके बाद यहाँ पे जो ताबड़तोड़ छापेमारी है वो हुई थी। अंदर से कई सारे दस्तावेज बरामद किए गए थे। और उसके बाद देखिए आज ये पूरा का पूरा यहाँ पे जो पूरा कोठी है वहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पे आपको कोई भी नहीं दिखाई देगा, ना एकता मौजूद है ना उनके यहाँ परिवार के सदस्य। बताया जा रहा है कि यहाँ पे उनके ससुराल वाले जो है वो रहते थे, सास ससुर के साथ वो यहाँ पे अपने परिवार के साथ रहती थी। लेकिन अब यहाँ पे राजनगर में जहाँ हम मौजूद हैं उनके घर के सामने अभी कोई नहीं है। आजम खान और उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी के बाद आईटी की टीम अभी मौके से मिले दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खंगाल रही है। सूत्रों के मुताबिक कंप्यूटर और लैपटॉप से कई डेटा को डिलीट करने के सबूत मिले हैं। फिलहाल उनको देखा जा रहा है। एकता कौशिक के घर से भी आईटी विभाग की टीम ने कई दस्तावेज और डिजिटल डेटा लिया गया था, जिसकी जांच की जा रही है। सूत्रों की माने तो एकता कौशिक से जौहर ट्रस्ट से जुड़े होने के जितने भी सवाल जवाब किए गए, उनमें हर बार एकता कौशिक ने यही कहा कि उन्होंने सिर्फ ट्रस्ट के लीगल सपोर्ट का काम किया, वो भी जब उनसे मदद मांगी गई। हालांकि एकता ने पूछताछ में आजम खान और उनके परिवार से करीबियां होने की बात कबूली है। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के एक मीनार पे एटलीस्ट 15वीं मंजिल पे खड़ी हूँ, सिर्फ आप लोगों को दो चीजों से रूबरू कराने के लिए कि जो इल्जाम मोहम्मद आजम खान साहब पे लगे हैं वो बिल्कुल ही बेबुनियाद हैं। इस समय योगी सरकार ने आजम खान साहब पे जो इल्जाम लगाए हैं कि उन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हत्या रखी है, मैं वही चीज आपको दिखाना चाह रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी पीछे पीडब्ल्यूडी का, मेरे ठीक बिल्कुल सामने पीडब्ल्यूडी का वो गेस्ट हाउस है जिसके बारे में उन्होंने कह रखा है कि वो यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर कर रखा है, जिसका यूनिवर्सिटी से कुछ लेना देना। साल 2009 में एकता कौशिक की मुलाकात आजम खान के बेटे अदीब से नोएडा के एक कॉलेज में हुई। वहां से दोनों अच्छे दोस्त बने और फिर एकता का आना जाना आजम के घर पर शुरू हुआ। एकता का व्यवहार अच्छा था और बहुत शार्प माइंडेड थी। एकता का ये शार्पनेस आजम खान को पसंद आया और उन्होंने एकता को मुंह बोली बेटी बना लिया। आजम खान के छोटे बेटे अदीब खान की दोस्त है। दोनों की मुलाकात नोएडा में हुई थी, जहां पे एकता ज्वेलरी डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी। उसके बाद वहां पे मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था। यहीं पे अदीब मॉडलिंग कोर्स कर रहा था, जहां पे दोनों की मुलाकात हुई और यही मुलाकात बाद में दोस्ती में तब्दील हो गई। आजम खान की मुंहबोली बेटी एकता की जब शादी हुई तो वो अपने ससुराल में गाजियाबाद के इसी मकान नंबर R-9/225 में रहने लगी। एकता के पास कितना पैसा है और ये पैसा कहां से आया, इस बात का खुलासा तो अभी नहीं हो पाया, मगर उसके ससुराल के बाहर खड़ी ये जगुआर गाड़ी इस बात का सबूत है कि एकता और उसके परिवार वालों ने अच्छा खासा पैसा कमाया है। क्योंकि एकता के ससुराल में खड़ी इस गाड़ी की कीमत 1,16,00,000 रुपए से शुरू होती है और इसकी कीमत 2,26,00,000 तक जाती है। मतलब साफ है, ऐसी कार जो इस देश में कोई आम इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। करोड़ों की ऐसी कार को अरबपति या खरबपति ही अपने घर में रख सकता है। ये बात साफ इशारा करती है कि एकता और उसके परिवार वालों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं। चर्चा ये भी है कि एकता कौशिक जौहर
विश्वविद्यालय के सारे अहम काम देखती थी। आजम खान के बेटे अदीब के साथ साथ उनकी पत्नी से भी एकता कौशिक की अच्छी दोस्ती है। एकता कौशिक का मायका पक्ष लंबे समय से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा रहा है। एकता के यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से काफी अच्छे रिश्ते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर उनकी फोटो आजम खान और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ है, जो उन्होंने खुद शेयर की हुई है। सूत्रों की माने तो जौहर ट्रस्ट के फाइनेंस से लेकर फैसले तक में एकता का इंपोर्टेंट रोल होने लगा। जब आजम खान की तबीयत खराब हुई और वो मेदांता में भर्ती हुए, तब ये मिस्ट्री गर्ल एकता ही थी जिन्होंने अस्पताल में रहकर उनकी देखभाल की। उस वक्त भी एकता चर्चा में आई थी। सूत्रों की माने तो एकता कौशिक राजनीति में भी अपना हाथ आजमाना चाहती थीं। आजम खान जब जेल में थे तो उनकी रिहाई के लिए एकता कौशिक ने कई कैंपेन चलाए और लखनऊ में इस कैंपेन का प्रचार किया। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर एक्टिव रहीं। यहाँ तक कि आजम खान की पत्नी तंजीम का भी उन्होंने ख्याल रखा। सिर्फ आजम खान का परिवार ही नहीं, बल्कि एकता का परिवार भी गाजियाबाद और उसके आसपास के इलाकों में काफी रसूख रखता है। उनके पिता और ससुर गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। गाजियाबाद की रहने वाली एकता कौशिक पारितोष शर्मा, जो कि पूर्व जीडीए के अवर अभियंता थे, उनकी बहू है। पारितोष शर्मा का जुड़ाव कांग्रेस से रहा है और कांग्रेस के कई बड़े नेता पारितोष शर्मा के घर पे आ चुके थे। यही नहीं, साल 2009 में पारितोष शर्मा ने जीडीए से वीआरएस लिया था और उसके बाद रियल एस्टेट में अपना काम जमाना शुरू कर दिया था, जहां उन्हें बड़ा फायदा भी मिला। इसके अलावा जो सुरेंद्र कौशिक, जो कि एकता कौशिक के पिता हैं, वो भी जीडीए में अकाउंटेंट थे और उसके बाद सुरेंद्र कौशिक जो हैं, उनका नाम स्वर्ण जयंतीपुरम जमीन घोटाले में भी सामने आया था। सूत्रों की माने तो एसपी कार्यालय में एकता कौशिक ने अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करते हुए मामला खत्म कराने की पूरी कोशिश की थी। सूत्र बताते हैं कि अधिकारियों को एकता के करीबी नेताओं की तरफ से डायरेक्ट फोन कॉल भी किए गए, लेकिन हाई कोर्ट में विचाराधीन होने के चलते मामले में कुछ नहीं हो सका। एकता के करीबी बताते हैं कि इसी प्रकरण में पिछले दिनों वो उत्तर प्रदेश की बिलारी विधानसभा के विधायक के साथ जीडीए कार्यालय पहुंची थी। एजेंसियां अब एकता कौशिक को सबसे बड़े राजदार के तौर पर देख रही हैं। इनकम टैक्स विभाग को इस बात की भनक लग गई है कि एकता कौशिक आजम खान के कई बड़े राज जानती है। करीब 68 घंटे तक चली छापेमारी के बाद जौहर ट्रस्ट मामले में एजेंसियों की नजर अब आजम खान के बाद एकता कौशिक पर टिकी है, क्योंकि इनकम टैक्स विभाग इस बात से भली भांति वाकिफ है कि अगर उनकी पूछताछ में एकता टूटती है तो वो आजम खान के खिलाफ कई बड़े राज से पर्दा उठा सकती है। राजनगर की रहने वाली एकता कौशिक सुर्खियों में भले ही बुधवार को आयकर विभाग के सर्च के बाद आई हों, लेकिन आजम खान से उनके अच्छे रिश्ते साल 2010 से हैं। एसपी कार्यालय में आजम की मदद से एकता कौशिक के परिवार का रसूख और कारोबार खूब बढ़ा। सिर्फ उत्तर प्रदेश या दिल्ली एनसीआर ही नहीं, दूसरे राज्यों में उनके परिवार ने कारोबार बढ़ाया। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक रियल एस्टेट के अलावा बाकी कारोबार में भी उनके परिवार का पैसा लगा हुआ है। एकता कौशिक ने कुछ महीनों के अंदर एक BMW, एक मर्सिडीज और एक जगुआर कार खरीदी है। आयकर विभाग के सूत्रों की माने तो अब आयकर विभाग को कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनकी जांच वो कर रहे हैं। साथ ही साथ सवाल ये भी है कि आखिर करोड़ों रुपए की गाड़ी खरीदने के लिए एकता के पास इतने पैसे कहां से आए? क्या ये पैसे एकता को किसी ने दिए थे या फिर उसने किसी बिजनेस से ये पैसे कमाए? साथ ही साथ इस बात की भी जांच की जा रही है कि जो गाड़ी खरीदी गई थी, इस गाड़ी का पेमेंट कैश में किया गया था, चेक दिया गया था, या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए ये पूरे के पूरे कार को खरीदा गया था। सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, शक एकता कौशिक के इस आलीशान मकान को देखकर भी गहरा जाता है। गाजियाबाद के पौश इलाके में बनी इस 2 मंजिला कोठी की कीमत करोड़ों में होगी। ऐसे में सवाल ये कि आखिर एक सरकारी नौकर के पास इतना पैसा कहां से आया कि उसने राजनगर जैसे इलाके में इतनी आलीशान कोठी बना ली। एकता कौशिक के ससुर जीडीए में अवर अभियंता थे। अमूमन
जीडीए में अवर अभियंता की सैलरी 1 लाख से 2 लाख के बीच में होती है। ससुर का वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेना इस बात की ओर इशारा करता है कि एकता कौशिक के ससुराल वालों को पैसे की कोई कमी नहीं थी। उन्हें पता था कि जीडीए की नौकरी छोड़ने के बाद भी वो अपनी और अपने परिवार वालों की जरूरतों को बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं। पूछताछ के बाद अब एकता के अचानक घर को छोड़ देने के बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या एकता एजेंसियों से भाग रही है, क्या एकता एजेंसियों से कुछ छिपा रही है। सवाल ये भी कि क्या एकता कौशिक आजम खान का कोई बड़ा राज जानती है और वो राज उसके मुंह से बाहर ना आ जाए, इसी वजह से एकता छिप रही है। कई सवालों के बीच एक बात बिल्कुल साफ है, जिस तरह से एकता कौशिक आईटी के रडार पर है, आने वाले दिनों में उसकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।